हेलो, राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का राजस्थान जी के बैट में मैं विशेष जोरदार हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके लिए इम्पोर्टेंट 2025 का राजस्थान जी के अंतर्गत इम्पोर्टेंट जी के राजस्थान का नया खोजा गया सभ्यता स्थल बहज सभ्यता, जो नवीनतम सभ्यता स्थल है राजस्थान का, ये बहज। इस सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि राजस्थान के डी जिले में मिली है। तो ब्रज क्षेत्र का प्रावैभव, यहाँ से अवश्य ही आपको प्रश्न बनने वाला है। हर एग्जाम के अंतर्गत जो नवीनतम एग्जाम रहेंगे वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेगा। गोवर्धन डी मार्ग में डी के समीप बहज ग्राम में हुई महत्वपूर्ण खोज, यानी प्राचीनतम खोज हुई है। इसके ऑप्शन मिले हैं। नवीनतम उत्खनन में मिले प्राचीनतम सभ्यता के प्रावशेष, कालीबंगा के बाद प्रदेश में सबसे बड़ा उत्खनन, यानी कालीबंगा सभ्यता स्तर की बात करें तो उसके बाद खोज राजस्थान में सबसे बड़ा उत्खनन स्थल बहज ग्राम सभ्यता, राजस्थान के डी जिले के अंतर्गत डी गोवर्धन मार्ग पर। टीले ने छिपाया था समय का सच, प्राप्त विशेषज्ञों ने खोज निकाला। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि के होने के कारण दुनिया भर के लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र ब्रज क्षेत्र कुछ माह से यहाँ हुई अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज के कारण चर्चा में रहा है। ब्रज अंचल की 84 कोस परिक्रमा यात्रा मार्ग में गोवर्धन से डी आते समय बहज गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI जयपुर ब्रज द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातत्व खोज की गई। यहाँ पिछले 8 माह से किए गए उत्खनन में महाभारत कालीन पुरावशेष प्राप्त हुए, यानी इसका जो संबंध है वो किससे, महाभारत कालीन पुरावशेष बहजगांव से प्राप्त हुए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि 20वीं शताब्दी में 60-70 के दशक में भरतपुर के नौगांव में किए गए उत्खनन में भी पुरामहत्व की सामग्री मिल चुकी है। अब बहजगांव उत्खनन का कार्य इस दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया कि ब्रज के इस क्षेत्र में कभी किसी बड़ी प्राचीन सभ्यता के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। 84 कोस परिक्रमा मार्ग से सटे बहजगांव के ऊंचे टीले पर यह नवीन खोज ASI जयपुर मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर विनय गुप्ता के निर्देशन में की जा रही। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, किसके निर्देशन में बहजगांव की खोज, बहज सभ्यता स्थल की खोज किसके निर्देशन में की गई, तो विनय गुप्ता के नेतृत्व निर्देशन में। टीम को लीड कर रहे श्री संजीव बाला की अगुवाई में शोधार्थी श्री पवन सारस्वत की टीम द्वारा यहाँ पिछले अक्टूबर से उत्खनन की कार्रवाई शुरू की गई है। तो ध्यान रखना, निर्देशन किसके द्वारा किया गया है, विनय गुप्ता के द्वारा, और खोज कार्य जो हो रहा है सो तो हो रहा है वो किसे, संजीव बराला और उसके अगुवाई में शोधार्थी पवन सारस्वत की टीम के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखना, इनका संबंध किससे है, बहज सभ्यता स्थल से है। यहाँ से अवश्य आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ उत्खनन कार्य प्रारंभ करने का उद्देश्य ब्रज क्षेत्र के प्राचीनतम सांस्कृतिक जवाब का अध्ययन करना था। यहाँ से प्राप्त पुरानिधियों की प्रदर्शनी विगत संग्रहालय दिवस 18 मई को आयोजित की गई थी। पुरातत्वविद श्री पवन सारस्वत बताते हैं कि यहाँ मिले पुरावशेषों से ज्ञात है कि ब्रज क्षेत्र विभिन्न कालखंड में धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति में उन्नत था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये खुदाई स्थल समय के पन्ने दिखा रहे हैं प्राचीन सभ्यता के स्थलों को। तो यहाँ पर खोज की गई है, उसकी खुदाई का कार्य चल रहा था, वहाँ की ये फोटो दी गई है आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से जो मिले बर्तलकूप रिंगवेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या क्या प्राप्त हुआ है, नदी प्रवाह के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। विविध स्तरों का अध्ययन यहाँ पर किया गया है। तो बर्तलकूप रिंगवेल कहाँ से मिली है, बहज सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। नदी के प्रवाह के प्रमाण भी मिले यहाँ से। श्री सारस्वत के अनुसार यहाँ विभिन्न स्तरों पर उत्खनन में कई प्रकार की निधियाँ प्राप्त हुई हैं। उत्खनन प्राप्त पुरामहत्व की सामग्री से संबंधित तथ्य यहाँ आधार में किसी विलुप्त नदी की धारा का प्रवाह दृष्टिगोचर होती है। सबसे निम्नतम स्तर पर गैरिक मृदवान संस्कृति के सुव्यवस्थित जवाब मिले। तो गैरिक मृदवान संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले। यहाँ सैल खड़ी की सूक्ष्म मनके प्राप्त हुए हैं। तो सैल खड़ी के सूक्ष्म मनके भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रखना किसके, सैल खड़ी के। साथ ही उन्नत भवन स्थापत्य के प्रमाण भी इस सांस्कृतिक जवाब से मिले। मछली के कांटे गैरिक मेजबान संस्कृति के जवाब से मिले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो मछली का कांटा
यहाँ से भी मिला है, और आपको सीकर कांतली सभ्यता नदी के किनारे स्थित सभ्यता स्थल से भी मिला है। गणेश्वर सभ्यता स्थल कांतली, वहाँ से भी मछली के कांटे के प्रमाण मिले हैं, और भैजग्राम में भी मछली के कांटे के प्रमाण मिले हैं। गैरिक मृदवान संस्कृति से जमा से संबंधित हैं। कार्नेलियल एवं लापिस लेजुली जैसे अर्ध मूल्यवान पत्थर के मनके भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। गैरिक मृदवान संस्कृति के जवाब के ऊपर एक मोटा पुरातात्विक जवाब चित्रित धूसर मृदवान संस्कृति का मिला है। तो यहाँ पर चित्रित धूसर मृदवान संस्कृति भी मिली है। इसी सांस्कृतिक जवाब में मिट्टी के सीलिंग यानी मोहर मुद्रण प्राप्त हुआ है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में एकमात्र यहीं से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा मिट्टी की सीलिंग मोहर मुद्रण के जवाब कहाँ से मिले हैं? सांस्कृतिक जवाब भारतवर्ष में, तो वो भैजग्राम से मिले हैं। इसके अलावा बर्तुलकूप, रिंगबेल, उन्नत भवन स्थापित आदि के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन कालों के पश्चात टीले के ऊपरी जवाब में शुंग काल में इसके क्षेत्र के औद्योगिक नगर होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इन जवाब में हड्डियों से अत्यंत तीक्ष्ण औजार, सुई, लेखनी पॉइंट, मनके, कंघी इत्यादि बनाने की कार्यशाला भी प्राप्त हुई है। इसी कालखंड में यहाँ अर्धमूल्यवान पत्थर के मनके बनाने की कार्यशाला का भी पता चला। इसे दर्शाने वाला सुसज्जित कार्नेलियन, अगेट इत्यादि के उत्पाद और कच्चा माल दोनों यहाँ से मिले। अनेक देवी देवताओं के पत्थर और टेराकोटा की मूर्तियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। राजस्थान में कालीबंगा के पश्चात कई दशकों बाद बृहत स्तर पर ऐसा उत्खनन कार्य हुआ है। श्री शाश्वत के अनुसार प्राप्त उत्खनन प्रमाणों से प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में महती सहायता मिलेगी। ब्रज प्रदेश के प्राचीन सांस्कृतिक यशोज्ञान जो इससे पूर्व हमारे प्राख्यानों में भी थे, उनकी तथ्यों की पूर्ति की जा सकेगी। पकी मिट्टी के बने शिव पार्वती का अंकन, शिव की पूजा का प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिव की पूजा के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले? भैजगांव सभ्यता स्थल से मिले। शिव पार्वती का अंकन मिला है पकी मिट्टी के। चित्र दूसर मृदवान संस्कृति पुरातात्विक जवाब अधिकतर उन स्थलों से प्राप्त हुए जो महाभारत से संबंधित बैठते हैं। इसके अनेक पुरातात्विक इसे महाभारत कालीन संस्कृति भी मानते हैं। अन्य कालखंडों में प्राक मौर्य समय में यज्ञ कुंडों और उसमें अपवर्तित सिक्कों के प्रमाण मिलना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से यज्ञ के कुंड और उसमें अपवर्तित सिक्कों के प्रमाण भी मिले। इसी काल के चांदी और तांबे के पंचमार्क सिक्कों की प्राप्ति हुई है, जो कि आर्थिक स्थिति का प्रचायक भी है। इसके अतिरिक्त चित्र धूसर मृदवान संस्कृति का सबसे बड़ा सांस्कृतिक जवाब इस पुरातत्व स्थल से मिला है। अश्विनी कुमार का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। शिव पार्वती के निरूपण के प्राचीनतम अवशेष यहाँ मिले। ब्राह्मी लिपि की मोहर और यज्ञ कुंड की प्राप्ति भी हुई है। रिंगवेल, बर्तुलकूप संरचना उत्खननित है। मातृ देवी की मूर्तियाँ एवं हड्डी और मणकों की कार्यशाला भी यहाँ से मिली हैं। यहाँ पर देख सकते उन्नत भवन निर्माण की संरचना और सोपान एवं पानी का कुआं भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ हवन कुंड के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। इस स्तर के उत्खनन में सबसे नीचे के स्तर पर गैरिक मृदवान संस्कृति का जवाब है। सबसे निचले स्तर पर गैरिक मृदवान संस्कृति है। यहाँ गंगा यमुना दोआब में प्राचीन नगरीकरण ग्रामीणीकरण का प्रमाण है। यहाँ इसी सांस्कृतिक स्तर पर मानव काव्य द्वारा पकी मिट्टी की ईंटों से घर बनाने की साक्ष्य प्राप्त हुए। इसी के साथ इस जवाब में मनके, मछली पकड़ने कांटे, हड्डियों के औजार, तांबे की चूड़ियाँ भी मिली हैं। औद्योगिक संपन्नता के प्रमाण उत्खनन के दौरान कई कार्य स्तर पर पहचान की गई है, जिन पर कई औद्योगिक कार्यशालाओं के प्रावशेष भी मिले हैं। अन्य जवाबों में हड्डियों से औजार बनाने की कार्यशाला, अन्यत्र कालखंडों से शुंग काल में यहाँ मनके बनाने, शंख से आभूषण, हड्डियों के औजार बनाने के साथ साथ धातु से विभिन्न औजार बनाने की भट्टी के भी प्रमाण मिले, जो इस प्रास्तर के विभिन्न कालखंड में औद्योगिक संपन्न होने के प्रमाण देते हैं। धार्मिक महत्व आज भी कल भी। भैजगांव हमारे प्राख्यानों में भगवान श्री कृष्ण के नाती वज्रनाभ का गांव माना जाता है, इसलिए इसे वज्रनाभ के खेड़े के नाम से भी वर्णित किया जाता है। धार्मिक मान्यता में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इस क्षेत्र के समीप गाय चराने आते थे। साथ ही यह भूभाग बृहद 84 कोस परिक्रमा का विभाग,
जिससे इस पुरास्त्र का महत्व अधिक हो जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विचार श्री कृष्ण गमन पथ कार्यक्रम हेतु भी यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। विभिन्न सांस्कृतिक जवाब में यहाँ से शिव पूजा, सूर्य एवं ग्रहों के ज्ञान, अनेक मातृ देवी की मृण मूर्तियों के साक्ष्य भी मिले। प्रशासनिक और व्यापारिक स्थिति, विभिन्न कालखंड की टेराकोटा और जैसपर से निर्मित ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसके अलावा अनेक औद्योगिक निर्माण हेतु कच्चे माल की उपलब्धता व्यापार द्वारा की गई यहाँ की संभव हो सकती है। यहाँ से शुंग एवं मौर्यकालीन मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं और लोह एवं ताम्र प्रावशेष भी प्राप्त हुए। भैज के प्रावशेष एवं लोह के अवशेषों में साम्यता। भैज में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों 1964 वर्ष 1964 के आसपास भरतपुर और आगरा सड़क मार्ग पर नौ गाँव में राज्य के पुरातत्वविद R.C. अग्रवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट नौ सभ्यता स्थल की खोज मार्गदर्शन में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ और अवशेष सामग्री की समानता दिखाई देती है। नूह की तरह भैज में भी किसी लुप्त नदी के अवशेष मिले हैं। इसका जुड़ाव किस नदी से है, यह शोध का विषय है। अलबत्ता गांव नूह संस्कृत शब्द नौवाहा का प्रवर्तित रूप है, जिसका सीधा अर्थ है नाव बनाने वालों का गांव। इससे संभवतः यहाँ कोई विशाल नदी प्रवाहित होती थी, जिसके कारण जलमार्ग का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता। परिणामस्वरूप नाव बनाने का उद्योग विकसित था। कदम काष्ठ से श्रेष्ठ नाव निर्मित होती थी। भरतपुर के विख्यात केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में कदम के वृक्षों की बहुतायत देखी जाती है। संभवतः तब भरतपुर के वर्तमान नूह के पास से कोई ऐसी नदी बहती थी, जिसके कारण नाव बनाने के कारीगरों की विशाल बस्ती यहाँ पर थी। गन्हा के पास मलाह गाँव, भरतपुर में नदियाँ मोहल्ला संबंधित इस धारणा से जुड़े हो सकते हैं। नूह में उत्खनन से पहली बार शताब्दी ईसा पूर्व यक्ष की प्रतिमा शायद पुरामहत्व की वस्तुएं 5 संस्कृतियों और मौर्यकाल, शुंगकाल, कुषाणकाल, गुप्तकाल और उत्तर गुप्तकाल से जुड़ी हुई मानी जाती है। तो यहाँ पर 5 संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। यक्ष प्रतिमा शुंग काल में इस क्षेत्र के व्यापारिक केंद्र की प्रचारक है। भैज में उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष भी इसी अवधारणा को पुष्टि कर रहे हैं। भैज और नूह के उत्खनन की प्रासामग्री मैदवाड़ों की संरचना काल अनुक्रम के अनुकूल है। शुंगकालीन टेराकोटा और अन्य कलात्मक पुरावशेषों में समानता है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार धूसर मृदवाड़ वाली सभ्यता 900 से 1000 वर्ष पुरानी है। भैज में हुई खुदाई की इसी धारा का विस्तार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।